जब अडानी ने अक्वायर किया एनडीटीवी को, व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आई थिंक इमीडिएट चेंज ये था कि हमारे सारे एडिटर्स चले गए। बहुत बड़ा चेंज हुआ कि हमने पहली बार ये देखा कि कुछ कुछ स्टोरीज पूरी तरह से ब्लॉक करी जा रही हैं। मणिपुर में वो आपको याद होगा कि जो एक वो वीडियो वायरल हुआ था जिससे पूरी मणिपुर की स्टोरी चेंज कर दी थी, the two women who were paraded naked। वो वीडियो जब वायरल हुआ, हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि ये टिकर चलाओ, सिर्फ ये टिकर चलना चाहिए। दैट द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज स्पोकन टू दोज पीपल एंड हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द इंसिडेंट। सिर्फ ये टिकर चलना चाहिए, नॉट द स्टोरी। सो वी स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम वी फेल्ट कि द स्टोरी इज नॉट बीइंग रिपोर्टेड बट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू इट। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज बीइंग रिपोर्टेड। हम कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जर्नलिज्म का प्रिंसिपल होता है, आप कोई स्टोरी स्टार्ट करोगे विक्टिम वॉइस, एक्सपर्ट वॉइस, लास्ट में गवर्नमेंट वॉइस। वो अब क्या था कि एवरी स्टोरी हैज टू स्टार्ट विद व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड। तीसरा ये लगा कि पहली बार कि कोई गवर्नमेंट इवेंट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ कार्निवल। G20 कॉन्क्लेव हो, छोटे छोटे B20 जो उसका G20 का एक पार्ट था, B20, उसको भी ऐसे बजट उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग इट न्यूट्रली और इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपोर्टिंग इट, यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। आपके बड़े बड़े सेट्स लग रहे हैं। पहले तो एनडीटीवी के पास पैसे इतना कम हो गया था कि सेट वेट कुछ था नहीं, वो ग्रीन स्क्रीन पे, एक्चुअली एनडीटीवी की बुलेटिन ग्रीन स्क्रीन पे होती थी क्योंकि पैसा ही नहीं था। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था, दैट यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कि यू वांट एवरीबडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द। मोदी ने अगर G20 में स्पीच दी तो यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ इट। व्हाट अ मोमेंट, मोदी वेव्स एट फॉरेन मीडिया एट G20, व्हाट अ मोमेंट, टॉप बैंड पे चल रहा है, व्हाट अ मोमेंट। मतलब दैट फेल्ट लाइक कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। मतलब पहले हम क्या लिखते हैं कि ओके, मोदी अराइव्स एट G20, मोदी स्पीक्स एट G20 रेजोल्यूशन सेज वी विल इंक्लूड अफ्रीकन कंट्रीज और व्हाटएवर। अब क्या है कि एवरीथिंग इज अ कार्निवल, इंडिया ऑन टॉप आपको दिखाना है एंड यू हैव टू द एंकर। आपको पहली बार प्रेशर फील होने लगा कि मैं कैसे और दिखाऊं कि हाँ कि इंडिया ने बहुत बड़ा अचीवमेंट वो किया है या मोदी के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये फील होने लगा बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो ये 3 बड़े चेंजेस आए। जब गवर्नमेंट एक एनडीटीवी को कॉल करती है कुछ चलाने के लिए, तो किस हायरार्की में पोजीशंस हैं, ये समझना है मेरे को कि क्या हायरार्की है एक न्यूज़ बुलेटिन को रन करने में। अगर गवर्नमेंट को पहले तो ये होता था कि ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट, not that the UPA government didn't try to censor news channels, हर गवर्नमेंट से प्रोप्राइटर्स को, ओनर्स को कॉल आते हैं कि क्या चला रहे हो, मतलब डांट भी पड़ती है, एक्सेस कट किया जाता है, इंटरव्यूज़ ड्रॉप कर दिए जाते हैं, तो ये कॉल। अब प्रोप्राइटर्स पहले स्ट्रॉन्ग थे कि your Pranoy Roys and your Raghav Behels and your Rajdeep Sardesais and your Karan Thapars who were leaders of a newsroom, वो स्ट्रॉन्ग थे कि वो अपने लेवल पर गवर्नमेंट को टैकल कर लेते थे। अब क्योंकि प्रोप्राइटर्स गवर्नमेंट के बिठाए हो गए हैं, तो अब वो एक ऐसा फ्लो बन गया है कि प्रोप्राइटर से एडिटर इन चीफ को कॉल आएगा, एडिटर इन चीफ विल कम आउट एंड टेल यू कि ये चीज़ बुलेटिन में लेनी है। ये पहली बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार तो जो डेस्क पे बैठा है उसको पता है कि मुझे आके एडिटर इन चीफ बोलेगा अगर पीएम बोल रहा है तो खुद ही काट लेगा। तो अब कोई हायरार्की बची नहीं, कोई एडिटोरियल हायरार्की नहीं है। पीएम बोल रहे हैं तो कट होना है। दैट इज द गॉस्पेल ट्रूथ ऑफ ऑल दीज चैनल्स कि आपको ये प्रिंसिपल है हमारा एडिटोरियल, अगर पीएम बोल रहे हैं तो काटना ही है।